अभी बेल बजी थी, है ना, और मैं बाहर गया था, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया इस समय घर पे मैं अकेला होता हूँ, तो कोई डोर पे आता है तो मुझे जाना पड़ता है। पता कौन आया था? पता कौन आया था? अमेज़न से एक छोटा सा पार्सल आया कोई, ठीक है? आपका इंटरेस्ट ये होगा कि उस पार्सल में क्या आया। मैं जानता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी को मैं पहचानने लगा हूँ, बैच में हो गया है मुझे भी समय। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वो पार्सल कौन देने आया था। पता है वो पार्सल कौन देने आया था? एक भैया देने आए थे। सर हमारे घर पे भी देने आते हैं, क्या क्या स्पेशल है उसमें? ठीक है, स्पेशल ये है कि वो भैया इस समय राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अभी अहमदाबाद में रहते हैं, एज ए डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एंड ही इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। ठीक है, आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे हैं? क्योंकि सारा दिन डिलीवरी करते हैं। मैंने देखा उनको, कभी कभी सुबह 10 बजे आते हैं डिलीवरी करने के लिए, कभी कभी रात को 9 साढ़े 9 बजे भी आते हैं। थोड़े दिन पहले एक पार्सल आया था, बारिश हो रही थी अहमदाबाद में जबरदस्त, रात को 9:30 बजे डिलीवर करने आए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, सभी करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं, मेरी मम्मी भी काम करती हैं, व्हाट्स बिग डील। वो पर्सन सिर्फ अकेला यही काम नहीं करता है, वो तैयारी कर रहे हैं किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम की। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की? राजस्थान में कोई टीचर्स के लिए टेस्ट होते हैं, मुझे नाम वगैरह नहीं पता उन एग्जाम्स का। ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो मैंने स्पेशली उन्हें अपना नंबर भी दे रखा है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, तो आई विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, मुझे बताइएगा, हम बात भी करते हैं, बट अभी क्लास चल रही थी तो मैंने बात नहीं करी। ठीक है, तो मैं उनसे कॉन्स्टेंटली पूछता रहता हूँ कैसी तैयारी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, ये वो। ठीक है, मुझे एक तरफ लगता है कि एक ऐसा बंदा जो अपना घर कमाने के लिए 12-14 घंटे काम भी कर रहा है, उसके बाद घर जाके 2-4 घंटे पढ़ाई भी कर रहा है। ठीक है, वो इतनी एफर्ट लगा रहा है डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिफिकल्टीज। एंड आप लोगों को क्लास लेने के बाद बात करें, सिर्फ 4-5-6 घंटे पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें रिवीजन कंप्लीट हो सकती है, बट फिर भी ठीक है, फिर भी जो है डाउट सेक्शन से पता चल जाता है कि कौन कितना रिवाइज कर रहा है या नहीं। ये फर्क है जिस जनरेशन से वो भैया बिलोंग करते हैं एंड आपकी जनरेशन में। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जनरेशन की प्रॉब्लम है, और इसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोग हिस्सेदार हैं। मैं अपने आप को इसमें कल्प्रिट मानता हूं, मैं अपराधी हूं इसमें। क्योंकि सर आप कैसे अपराधी हो गए? क्योंकि मैं भी एक पेरेंट, एज ए पेरेंट हम सब ने आप लोगों की जिंदगी इतनी आसान बना दी है, इतनी आसान बना दी है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। यू वॉन्ट एवरीथिंग ऑन द प्लेट, कुछ भी, मतलब खाना डाल के भी अगर दे दिया जाए, हालात अब वो आ गए हैं कि खाना डाल के दे दिया। ये कैसे पेरेंट है यार? अरे खाने में रोटी तोड़ के दो। अच्छा रोटी तोड़ के दे दी है ना, छोटी छोटी उसकी बाइट करके दे दी, बस रोटी छोटी छोटी बाइट करके दे दी। ठीक है, बाइट करके दे दी, ये क्या बात हुई? अरे रोटी को साथ सब्जी लगा के दो, फिर प्लेट में रखो, चलो सर सब्जी लगा के रख दी, अरे बस रोटी के साथ सब्जी लगा के रख दी। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसे पेरेंट्स हैं? इसको उठा के हमारे मुंह में भी डाल के दो। आपके मुंह में डाल दिया है, मुझे चबाना पड़ रहा है, चबाना पड़ रहा है, चबाऊंगा कैसे मैं, चबाऊंगा कैसे? आप ऐसा करो, इसी रोटी को अपने मुंह में डालो, मम्मी पापा इसको चबा के बिल्कुल सॉफ्ट कर दो इसे। ठीक है, तब मैं इसे अंदर निगल लूंगा, है ना। एक ऐसा समय आएगा जब बच्चे ये भी कहने लगेंगे कि हमारी जगह, है ना, पॉटी भी करके आ जाओ, नहीं तो हम जाके चैट बॉक्स में जाके करेंगे, है ना। हाँ, सबके लिए लाइफ आसान नहीं है, मैं जानता हूं, एंड बिलीव मी, बिलीव मी, यू वॉन्ट बिलीव इट, बट आई नो, बिलीव मी, द टफर द सिचुएशन आर, द मोर हार्ड वर्किंग यू आर। जितनी आसानी से चीजें मिल रही हैं, उतना ज्यादा बेकदरी हो रही है उसकी। भगवान ना करे, भगवान ना करे, आज आपको क्लास मान लेते हैं 3 बजे खत्म हो जाती है, 3 PM फिनिश हो जाती है, और उसके बाद आपको 4 घंटे कहीं काम पे जाना पड़े, है ना। वो काम कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं किसी शॉप पे जाना पड़े काम करने के लिए, है ना, 4 घंटे घर के लिए, सर्वाइवल मोड के लिए। कितने बजे वापस आएंगे आप? 7 बजे वापस आएंगे। जब पता चल जाएगा ना 4 घंटे बर्बाद हो गए यार, लोगों ने पढ़ लिया होगा यार, मेरे को तो सारी जिंदगी फिर यही करना पड़ेगा, आप देखना 7 बजे आके भी 12 बजे तक आप 5 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। यू विल स्टडी, अगर बुद्धि होगी तो। और बुद्धि विहीन है तो ये 3 बजे क्लास खत्म होने के बाद खाया जाता है लंच, या लंच पहले ही कर चुके होते हैं, उसके बाद जाया जाता है सोने। कितनी देर? आधा एक घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, सीधा उठा जाता है 6 बजे के आसपास, फिर पी जाती है चाय आराम से। ठीक है, पीते पीते बज जाते हैं 7, फिर थोड़ा इधर उधर दुनियादारी वो भी तो देखनी है। ठीक है, वो करते करते बज जाते हैं 8, फिर अब हो जाता है सर डिनर का टाइम, डिनर थोड़ा छोड़ दूंगा सर, भूखा थोड़ा मरूंगा मैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं बेटा, अपने लिए, अपने लिए। ठीक है, करते करते बच जाते हैं 9, और फिर आपको पता ही है डिनर करने के बाद थोड़ी नींद तो आती आती है, थोड़ा सुस्ता लिया जाता है, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा और काम कर ले कुछ भी। ठीक है, करते करते बच जाते हैं 10। अब सुबह उठना भी है सर 8-9 बजे, थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग सी कर ली जाती है, 12 बजे तक एक्टिंग कर ली जाती है, 2 घंटे, 2 घंटे में रिवाइज कर लिया जाता है। कैसे रिवाइज किया जाता है? कैसे सर, कैसे रिवाइज किया? भाई ऐसे कॉपी का हमने नोट सकते हो गया, हाँ ये तो आता है, ऐसे ऐसे बताया था, हो गया ये भी, हाँ ये भी कर लिया, है ना, ऐसे। एंड करते करते 12 बज जाते हैं, फिर सो जाना, फिर सो जाना, है ना। ये दिस इज वेरी सैड। बहुत सारे लोग इस पे हंसेंगे, बहुत सारे लोग इस पे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, करिए जस्टिफाई करिए, डू इट बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट। अपनी नाकामयाबियों को अपना बहाना बनाइए अगले साल के लिए। दोज हु वांट टू बी सक्सेसफुल दे विल नॉट,
दे विल गेट द टाइम। वो रात को 9 बजे भी शॉप से काम करके आएंगे ना, उसके बाद भी टाइम निकाल लेंगे। ठीक है सर, ये मैं हूँ, सच बोल रहे हैं सर, रियलिटी है ना। वो नजर आ जाता है। वो आपको जब डाउट पूछ ग्रुप खोलो और जो पहले ही नजर आ रहा है कि डेल्टा एनजी आर्टिकल तो नेगेटिव लिखा था, आज पॉजिटिव कैसे लिख दिया, समझ आ जाता भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है। कुछ पढ़ाने सिर्फ ऊपर सरफेशियल पढ़ाई हो रही है, नीचे तय पे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है यार कोई बात नहीं, लगे रहो आप कि पढ़ाई ऐसी ही चलती रहे।